मजाकिया और बेसिर पैर की कॉमेडी के इस दौर में अपने साफ सुथरे जोक्स के जरिए सबके दिलों पर राज करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से भला आज कौन परिचित नहीं होगा। कुछ दिनों से राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे देश ही नहीं विदेशों में भी हर कोई राजू के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी मौके को भुनाना नहीं है, बल्कि आज सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव को लेकर जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, उन्हीं सब नेगेटिव बातों का भ्रम दूर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। एक साधारण से परिवार से निकलकर पूरी दुनिया को अपने अनोखे अंदाज से हंसाने वाले एक्टर राजू श्रीवास्तव हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। आज की वीडियो में हम राजू श्रीवास्तव के संघर्ष और जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातों को लेकर आए हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं एनआरटीवी। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे राजू श्रीवास्तव का असल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी कोर्ट में बतौर पेशकार कार्यरत थे। साथ वे मलाई काका के नाम से कविताएं भी लिखा करते थे और मंच पर अपनी कविताएं सुनाते। राजू की मां सरस्वती श्रीवास्तव जी एक गृहिणी थी जो स्वभाव से थोड़ी सख्त थीं और फिल्में देखने के भी खिलाफ थीं। जो कि राजू के पिता एक कवि थे, इसलिए इसका असर राजू में आगे चलकर पढ़ने तक चला। राजू के परिवार में सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता दी जाती थी, भले ही लड़का या लड़की क्यों ना हो। राजू कहते हैं कि घर में फिल्म देखना तो दूर की बात, रोमांटिक गाने भी रेडियो पर बजने लगे तो राजू अनकंफर्टेबल हो जाया करते, क्योंकि माता की सख्त हिदायत थी कि फिल्में देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। आदत की वजह से बोलने की खूबी और बातें बनाने की कला राजू में जन्म से ही थी। एक बार राजू के पिता ने उन्हें मिसाल देते हुए कहा कि तुम लोग बिजली होते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हो। बचपन में हम लोग स्ट्रीट लाइट और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। राजू के मुंह से यही निकल गया कि पापा, क्या आप लोग पढ़ाई नहीं करते थे? राजू के पिता तो पहले उनकी इस बात पर थोड़ा नाराज हुए, फिर हंस पड़े। राजू को अपनी इसी हाजिर जवाबी से महसूस हुआ कि वे लोगों को हंसा सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही राजू के अंदर मिमिक्री का डोर भी था। अक्सर में रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनकर उनकी नकल किया करते थे। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनके पिता अक्सर उन्हें कविता सुनाने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आदि की आवाज सुनाने को कहा करते थे। तब घर पर कोई मेहमान आ जाए या किसी की बर्थडे पार्टी हो, राजू सबका मनोरंजन किया करते थे। स्कूल के समय में वे अपने स्कूल टीचर्स की भी नकल उतारा करते। स्कूल और इंटरमीडिएट के दौरान उन्हें कॉलेज में होने वाले क्रिकेट मैच में भी राजू को कमेंट्री करने को कहा जाता था। दरअसल राजू को इसलिए भी कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था क्योंकि प्लेयर से जुड़ी हुई प्राइवेट बातों को भी कमेंट्री के दौरान लपेटकर सुना दिया करते थे, जिससे लोगों को खूब मजा आता था। एक बार राजू के दोस्त ने क्लास में गब्बर सिंह की मिमिक्री की तो राजू ने देखा कि लड़के लड़कियां सभी उसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। बस फिर क्या था, राजू ने अपने दोस्तों से जन पूछ लिया कि ये कहां से याद कर लेते हो, लेकिन क्लास में सुनाते हो। दरअसल शोले तो क्या, तब तक राजू ने कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। राजू के दोस्त ने बताया कि उसने ये फिल्मों से सीखा है। इस पर राजू ने पूछा कि ये क्या होता है। तब राजू के दोस्त ने बताया कि सिनेमा घर में टिकट खरीदकर फिल्में देखी जाती हैं। बस फिर क्या था, चार चार आने इकट्ठे कर राजू भी संकोच करते डरते घबरा तक पहुंच गए फिल्म देखने। और हिंदी सिनेमा की शोले फिल्म, जिसका नशा राजू पर कुछ ऐसा चढ़ा कि कल उतरा ही नहीं। न सिर्फ फिल्म, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद राजू पर अमिताभ बच्चन का ऐसा जादू सवार हुआ कि एक बार पुराने जमाने की एक्ट्रेस अमिता जी का नाम पोस्टर पर पढ़ते वे अमठी इंजीनियर लेकर और पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहे। बात जैसे जैसे बड़े होते गए, अमिताभ की मिमिक्री के साथ साथ उनके जैसा उठना बैठना बोलना शुरू कर दिया। राजू बताते हैं, अमिताभ की मिमिक्री के लिए पहली बार उन्हें 50 रुपए मिले थे। मजे की बात की राजू को तब लगा था कि प्रोग्राम का ओनर है, इसी ने उन्हें नोट रखने के लिए दे दिए हैं, और वे उसे लौटाने के लिए अगले दिन उसके घर जा पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि वे उनका मेहनताना है। उस दिन पहली बार राजू को महसूस हुआ कि वे इस काम से भी पैसे कमा सकते हैं। जब राजू ने यह फैसला कर लिया कि वे एक एक्टर बनेंगे और लोगों के मनोरंजन को ही अपना करियर बनाएंगे, तो एक दिन वे घर से बिना बताए ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। लेकिन किसी दोस्त ने वादा कर उनके घर पर बता दिया और राजू को उनकी मां ट्रेन से उतारकर वापस घर ले आई और अच्छी खासी क्लास लगाए। दोस्तों, बड़े होने पर राजू अपने आसपास के शहरों में थोड़े मशहूर तो हो गए थे, लेकिन वहां से ऊपर उठना चाहते थे। जो नाम और प्रसिद्धि राजू को हासिल है, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक इंटरव्यू के दौरान राजू ने बताया था कि जब वे मुंबई आए तो उस समय कॉमेडियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। सिर्फ जॉनी लीवर साहब ही ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें साहस मिलता था।
साल 1982 में राजू मुंबई पहुंचे, जहां शुरुआती दिनों में अपना गुजारा करने के लिए उन्हें ऑटो रिक्शा भी चलाया था। हालांकि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का काम जारी रखा था और जो भी छोटे मोटे शो मिलते हुए कर लिया करते थे। इस बीच काफी लोगों ने उनकी मदद भी की। जब वो दौर के मशहूर कव्वाल रूमी ने उन्हें रहने के लिए छत दी, तो जॉनी लीवर ने उन्हें अपने घर ले जाकर खाना भी खिलाया। बहरहाल, लेकिन ऑटो चलाते वक्त ही राजू श्रीवास्तव की किस्मत चमक गई और उन्हें कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, राजू ने फटाफट जाकर ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। दोस्तों, राजू के चेहरे को पहचान भले ही बाद में मिली थी, लेकिन कभी ऑडियो कैसेट के जरिए इनकी आवाज पूरे भारत में मशहूर थी। दरअसल मुंबई में शुरुआती दिनों में एक बार राजू को मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी के एक शो में कॉमेडी करने का मौका मिला, जहां टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार भी आए हुए थे। उन्होंने राजू की प्रतिभा को पहचाना और हंसना मना है नाम से 100 कैसेट वाला एक शो किया, जो उस दौर में जबरदस्त कामयाबी हुआ। राजू बताते हैं कि कभी कभी वे किसी ऑटो रिक्शा में अपने कैसेट बजते सुनते तो मजे लेने के लिए ड्राइवर से कहते कि ये क्या सुन रहे हो, कोई गाना सुनाओ। तब वो ड्राइवर बोलता कि साहब, गाना तो नहीं है लेकिन बहुत मजेदार है। 2002 में राजू ने तेजाब से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो वर्ष 1988 में रिलीज हुई थी। बाद में राजू ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें मैंने प्यार किया, बाजी, अगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तीव्रता, मुंबई टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, मैं प्रेम की दीवानी हूं जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल है। हालांकि राजू को असल पहचान टेलीविजन से ही मिली है। जैसा कि हमने बताया कि राजू ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टाइम मनोरंजन से की थी। बाद में वे अन्य कई टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए। मशहूर धारावाहिक शक्तिमान में भी राजू कई एपिसोड्स में नजर आते हैं। इस धारावाहिक में वे धर्मेंद्र सिंह की मजेदार भूमिका में दिखे थे, जो कि नकारात्मक होते हुए भी बहुत फनी था। इसके बाद आया वो शो जिसने राजू को घर घर में मशहूर कर दिया, और वो शो था साल 2005 में प्रसारित द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से आए हास्य कलाकारों ने भाग लिया था, जिसमें से राजू श्रीवास्तव एक थी। हालांकि जब राजू को इस शो के लिए बुलाया गया था, तब वे काफी नाम कमा चुके थे और उन्हें लगा था कि वे जज के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वे प्रतियोगी के रूप में बुलाए गए हैं, उन्होंने मना कर दिया। खैर, बाद में चैनल द्वारा बहुत समझाने पर राजू मान गए और ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। इस ऑडिशन में पहुंचने पर राजू ने देखा कि वहां तो ज्यादातर प्रतियोगी उन्हीं के साथ है और उनसे प्रभावित होकर कॉमेडियन बने हैं। राजू धर्म संकट में पड़ गए और ऑडिशन छोड़कर फिर वापस चले जाने लगे। खैर, 3 बार लौटने के बाद राजू को किसी तरह तैयार किया गया कि एक एपिसोड करके देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आगे मत कीजिएगा। खैर, जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया, जब ये कामयाब हुआ और उसके प्रतिभागी भी। हालांकि राजू इस शो में दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन पूरे शो में दर्शकों को इनका इंतजार रहता था। बाद में कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, लाफ इंडिया लाफ, गैंग्स ऑफ वसेपुर के अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी के चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतियोगी नजर आए। साल 2013 में राजू ने नच बलिए नाम के एक डांस शो में भी हिस्सा लिया था। खास बात यह कि शो में राजू अपनी पत्नी के साथ ही आए थे। इंसान बलन से लेकर गाय बकरियों तक को अपनी मिमिक्री के खास अंदाज में पेश कर राजू सबको हंसाने में माहिर है। ये राजू का फंदा बना राजू को किसी आम मिमिक्री आर्टिस्ट से अलग भी करता है। दरअसल राजू इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन बहुत से कैरेक्टर मिमिक्री कर उनकी कोई पुख्ता पहचान नहीं बन सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को जोड़ते हुए अहम किरदारों की मिमिक्री करना शुरू किया, जिसमें बहुत से मशहूर राजनेताओं से लेकर गजोदर जैसे नून किरदार भी शामिल हैं। बदला गया गजोधर का किरदार तो इतना मशहूर हुआ कि लोग बिना किसी के नाम से ही जानने लगे। इस किरदार को करने के पीछे की कहानी भी राजू ने सुनाई थी। दरअसल राजू के ननिहाल उन्नाव में धजोधर नाम का एक नाई था, जिससे राजू अपने बाल कटवाते और नाई बाल काटते वक्त आसपास की कहानियों को गढ़ ही रोचक अंदाज में सुनाता, जो राजू को इतना पसंद आया कि वे कभी भूल ही नहीं पाए। राजू ने आगे चलकर उसी के नाम के किरदार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सुनने वालों को भी मजेदार लगा, तो गजोधर उनके हर शो का हिस्सा ही बन गया। राजू ने आम किरदारों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की भी मिमिक्री की और उसमें भी कामयाब रहे। राजू राजनीति से भी जुड़े और शुरुआत यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में 11 मार्च 2014 को उन्हें टिकट वापस कर दिया और कहा कि उन्हें पार्टी के स्थानीय निकायों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान से राजू को जोड़ा, जिसके बाद 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से राजू की मिमिक्री के फैन हैं और एक दिन उन्होंने राजू से कहा था कि राजू जी, आप सभी नेताओं की मिमिक्री करते हैं लेकिन मेरी नहीं करते। तो राजू ने कहा कि सरकार, इसके लिए तैयारी कर रहा हूं, जल्द ही इस पर काम करूंगा। मजे की बात कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद राजू से मोदी जी की मुलाकात हुई तो राजू को वादा याद था।
उन्होंने राजू से शिकायत की कि आपने मेरी मिमिक्री करने का वादा किया था। राजू ने उसी समय उन्हें कई चुटकुले सुना दिए और उनकी मिमिक्री कर खूब हंसाया था। दोस्तों, राजू साफ सुथरे जोक सुनाया करते हैं और इसीलिए उन्हें हर कोई पसंद भी करता है। बावजूद इसके एक बार राजू श्रीवास्तव को मच्छर चालीसा बनाकर सुनाने के चलते कुछ लोगों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से कई फोन कॉल्स आए जिनमें उन्हें चेतावनी दी गई कि वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर चुटकुले ना करें। लेकिन राजू के निजी जीवन की बात करें तो राजू की पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी दिलचस्प है, जो किसी फिल्म लव स्टोरी से कम नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें प्यार को पाने के लिए 12 साल का इंतजार किया था। राजू ने अपनी पत्नी शिखा से पहली बार अपने भाई की शादी में मिले थे। पहली मुलाकात के दौरान ही राजू को शिखा से प्यार हो गया और उन्होंने शिखा के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पता लगा कि शिखा की भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती हैं। राजू बहाना बनाकर इटावा जाने लगे। हालांकि दिल की बात तो उन्होंने नहीं बताई। बाद में राजू ने किसी तरह अपने भाई को इस बारे में जानकारी दी। दरअसल राजू शिखा से शादी करने से पहले कुछ अच्छा करना चाहते थे। हालांकि मुंबई में कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाने के दौरान राजू